की मोहताज नहीं होती। कभी कभी बच्चे कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बड़े बड़े सोचते रह जाते हैं। जी हाँ, झांसी के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्र ने भी एक ऐसा ही आविष्कार कर सबको चौंका दिया है। स्कूलों में पढ़ाया तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन अगर बच्चों को प्रयोगात्मक तरीके से ज्ञान मिले तो वे बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ यही देखने को मिला झांसी के केंद्रीय विद्यालय में, जहां पढ़ने वाले छात्र ने शिक्षकों के मार्गदर्शन में एक अनोखा आविष्कार कर दिया। तस्वीरों में दिखने वाला प्रतिभाधारी छात्र तनिष्क उपमन्यु है, जिसने एक अनोखा आविष्कार करते हुए सबको आश्चर्य में डाल दिया है। तनिष्क उपमन्यु केंद्रीय विद्यालय की कक्षा 9 का छात्र है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित अटल टिंकरिंग लैब, जो कि केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में भी स्थापित है। लैब प्रभारी रसायन विज्ञान शिक्षिका रंजना उपाध्याय के निर्देशन व मार्गदर्शन में तनिष्क उपमन्यु ने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए स्मार्ट ग्लासेस और घड़ी बनाई है, जिनको पहनने से अगर 1 मीटर की दूरी पर कोरोना संक्रमित कोई व्यक्ति आता है तो यह डिवाइस आपको अलर्ट कर देगा। इसके अलावा छात्र ने बिना अल्कोहल के शरीर को सैनिटाइज करने वाली स्मार्ट घड़ी भी बनाई है। देख सकते हैं मैंने जो पहना हुआ है, इसका नाम है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेनर डिवाइस, जो कि स्मार्ट ग्लासेस है एक तरीके का। ये ग्लासेस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने में हेल्प करती है, और इसके सामने अगर कोई भी इंसान आ जाता है या कोई भी ऑब्जेक्ट आता है जो कि 2 गज से ज़्यादा पास आने की कोशिश करता है, तो ये ऑटोमेटिक एक बज़र और एक एलईडी बजा के बता देती है कि आपको दूर रहना है उससे, और इससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाती है। उसके बाद जो मैंने दूसरा डिवाइस बनाया है, ये डिवाइस एक वॉच है, एक स्पेशल तरीके की वॉच। इस वॉच में बेसिकली एक यूवी लाइट लगी हुई है, जो कि पराबैंगनी किरणें हम जिसको कहते हैं। तो ये क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी जगह को, यहाँ तक कि हाथ को भी इजीली सैनिटाइज कर देती है अंडर 10 सेकेंड्स। और इसको जो हार्मनेस है वो बिल्कुल ना के बराबर समझिए, क्योंकि इसका जो रेडिएशन है वो 0.2 से भी कम है, जो कि एकदम हार्मलेस माना जाता है, एकदम ना के बराबर माना जाता है। और मतलब इसको एक न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के एक बूढ़े इंसान तक भी सब यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई उनको जो कहते हैं हम साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और इसमें एक और फीचर एक्स्ट्रा है, हमने ऐड किया है कि ये खुद ब खुद जर्म्स को ढूंढ के मारेगा। लाइक अपना हाथ आप इसके सामने रखेंगे तो इसका जो मोटर है वो कुछ इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट करेगा, और ऑटोमेटिक यूवी लाइट के ज़रिए, जो कि यहाँ से निकल रही हैं, ये यूवी लाइट से ऑटोमेटिक आपके हाथ को सैनिटाइज कर देगा। तो यह हमको हेल्प करेगा चीप कॉस्ट में अपने हाथ को सैनिटाइज़ करने में, क्योंकि आज हम सैनिटाइजर के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, जो भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र होते हैं। लेकिन इनमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर छोटे बच्चे को सैनिटाइज़र नहीं लगा सकते, क्योंकि बाद में उनको फिर स्किन डिजीज़ हो सकती हैं और ब्रीथ डिजीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। कितना समय लगा आपको इसको बनाने में? मेरे को इसको डेवलप करने में और फुली जो इस्टेब्लिश करने में लगभग 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच का समय लगा। और ये सब सिर्फ हमारे गाइडेंस, हमारे पीजीटी केमिस्ट्री श्रीमती रंजना उपाध्याय मैम की वजह से गाइडेंस में, और श्रीमती डॉक्टर सोनू राय मैम की गाइडेंस में की वजह से ही ये जो प्रोजेक्ट है आज बन पाया है। कितना बजट है इसमें आपको? अगर हम ग्लासेस का बजट ले तो ग्लासेस हमारा 200 के कॉस्ट के अंदर में पूरा ग्लासेस जो है वो मैन्युफैक्चर होकर के आपको मिल जाएगा। और जहाँ तक हम वॉच की बात करेंगे, वॉच भी आपको 200 के प्राइस रेंज के अंदर में आपको मिल जाएगी। क्या क्या यूज किया है इसमें बनाने में? इसको बनाने में हमने सेंसर्स, ऑर्डिनो बेस्ड प्रोग्रामिंग, अल्ट्रा वायलेट लाइट जो कि पराबैंगनी किरणें कहते हैं, और अल्ट्रासोनिक सेंसर जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, और प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया है। बेसिकली प्रोग्रामिंग ही इसका मेन उद्देश्य है। जो प्रोग्रामिंग ही सब चीज़ समझता है, और एक कंप्यूटर होता है समझ करके, और जो भी इसका प्रोसेस होता है, जो भी इसका आउटपुट होता है वो निकालता है। ये आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे इसको बनाने में? एक्चुअली मैं न्यूज़ देख रहा था, और न्यूज़ में मैंने देखा कि बहुत लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और मैंने देखा कि वो लोग मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा डिवाइस निकाले जो कि बिना इंसान के कोई ज़्यादा मेहनत किए हुए ऑटोमेटिक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा दे। और कोई ऐसा भी डिवाइस निकाले जो किसी भी सरफेस, किसी भी हैंड, कोई भी जगह को सैनिटाइज़ कर दे, वो भी विदाउट यूजिंग सैनिटाइज़र। तो फिर मैं अपनी पीजीटी केमिस्ट्री श्रीमती रंजना मैम के पास गया और अटल टिंकरिंग लैब प्रोग्राम से जुड़ा। उन्होंने मुझको पूरी तरीके से गाइड किया कैसे क्या होता है सेंसर्स और सब
चीज़ों के बारे में बताया। और फिर उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट को फाइनली, जो थ्योरी होती है उसकी पूरी थ्योरम, उसको फाइनली क्रिएट किया। और फिर मैं गया अपने हमारे स्कूल की प्रिंसिपल, KV1 नंबर 1 झांसी की कैंट के प्रिंसिपल, लिए बनाने के लिए चाहिए थी, डेवलप करने के लिए चाहिए थी, वो मैंने उनसे मांगी। और उन्होंने पहली बार में ही मुझे सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाएं। और आज उसी का जो नतीजा है कि मैं आज ये सब प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया के सामने शो कर पा रहा हूँ और दुनिया इसका लाभ उठा पाएगी। वहीं विद्यालय के शिक्षक मानते हैं कि छात्र प्रतिभा का धनी है, जिसने महत्वपूर्ण आविष्कार किया है। और क्या कहना है शिक्षकों का, आप खुद सुन लीजिए। मेरा नाम रंजना उपाध्याय है। मैं इस विद्यालय में PGT केमिस्ट्री हूँ और इसके साथ साथ अटल टिंकरिंग जो लैब हमारी है, इसकी इंचार्ज भी हूँ। बच्चों को सेंसर्स के बारे में, ऑर्डिनो के बारे में, जितनी भी ऑर्डिनो बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, सेंसर्स होते हैं, 3D प्रिंटिंग होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके साथ साथ मैकेनिकल टूल्स, ये बहुत सारी जानकारियाँ हम बच्चों को देते हैं। नीति आयोग के द्वारा हमारे पास अनुदान है, जिसकी हमने बहुत सारा सामान परचेज़ किया है, जिससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। इस समय कम से कम 200 बच्चे उस लैब में कार्यरत हैं और जिनके बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं। पर ये जो 2 प्रोजेक्ट हैं, ये हमारे कोविड-19 पीरियड के दौरान बने हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे अपने घरों में मस्ती कर रहे थे, पर हमारे KV1 के बच्चे कार्य कर रहे थे। तो ये जो 2 प्रोजेक्ट अभी आपके सामने आए हैं, ये हम पेटेंट कराने की प्रोसेस में भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से भी इस पर विचार व्यक्त करने को हमें कहा गया है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट जो हैं वो सेंसर बेस्ड हैं और इसमें जो हमारी जो वॉच है, उसमें जो रेडिएशन हमने यूज़ की है, वो बहुत कम वेवलेंथ की हमने UV रेडिएशंस को यूज़ किया है। आप बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करती हैं और किस तरीके से? मेरा हमेशा नित्य मेरा कार्य ही है कि बच्चों की तरफ मैं पूरी तरह से मोटिवेट करती रहती हूँ बच्चों को। पूरे स्कूल के बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। आजकल इस पीरियड के दौरान व्हाट्सएप के थ्रू बच्चे जुड़े और पूरा दिन बच्चे मुझे मैसेज करते रहते हैं या फ़ोन पर बात करते हैं। विद्यालय में जब मैं होती हूँ तब बच्चे जैसे ही समय पाते हैं या मैं समय पाती हूँ, तब बच्चे अपनी समस्याएं मुझे आकर बताते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हर एक समस्या का साइंस के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम किस तरह से सल्यूशन पा सकते हैं। देखिए, ये जब से अटल टिंकरिंग लैब जो हमारे यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है KV नंबर 1 में, तो हर क्षेत्र में ये विद्यालय डॉक्टर सोनू राय मैडम जो प्रिंसिपल मैम हैं, उनके गाइडेंस में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसी संदर्भ में ये जो बच्चा है तनिष्क उपमन्यु, ये हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ काम कर रहा है और कई जो हमारे एग्जीबिशंस होते हैं उनमें भी एज ए टॉपर और इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और ये जो अभी प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार किया है, एक्चुअली स्कूल ने मोटिवेट करने के लिए जो हमारे PGT केमिस्ट्री मैम हैं, इन्होंने भी एक ऑनलाइन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है, जिसमें कि बच्चे अपने साइंटिफिक जो आइडियाज़ हैं उनको या कंसेप्ट्स हैं उनको शेयर करते हैं। तो उसी शेयरिंग में इतने कम टाइम में तनिष्क ने ये जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया है, इसके लिए मैं उसको बधाई देता हूँ। पूरे विद्यालय परिवार को भी हमें खुशी है कि हम अच्छा कर रहे हैं। आज कई विद्यालय बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा देने का दावा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे बच्चों को प्रयोगात्मक ज्ञान नहीं दे पाते, जिससे प्रतिभावान बच्चे भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते। ऐसे विद्यालय को केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों से कुछ सीखना चाहिए। झांसी से राहुल उपाध्याय के साथ मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट। मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान, आकर्षक रेजिडेंशियल, कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी।